जरा सोच कर देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, जो सदियों से हमारी रक्षा कर रही है, आज वो खुद ही खतरे में है। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं, ये हम सबके भविष्य की कहानी है। तो चलिए इसी सीधे और थोड़ा चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर दिल्ली को बचाने वाला ये प्राकृतिक कवच हमेशा के लिए गायब हो जाए? ये कोई ख्याली पुलाव नहीं बल्कि एक असली खतरा है जिसे हमें समझना ही होगा। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये अरावली पर्वतमाला है क्या, और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 1.5 अरब साल। हम किसी नई नवेली चीज की बात नहीं कर रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी पुरानी है कि ये पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती गवाह है। अरे ये तो हिमालय से भी कई गुना ज्यादा पुरानी है। ये कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक सोचिए, लगभग 800 किलोमीटर लंबी एक दीवार की तरह फैली हुई है, जो हमारे भूगोल को एक आकार देती है और हमारे मौसम को कंट्रोल करती है। अरावली सिर्फ पत्थर और चट्टानों का ढेर नहीं है। ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। यही वो दीवार है जो थार रेगिस्तान को उत्तर भारत में फैलने से रोकती है, हमारी नदियों को जन्म देती है, बारिश के पानी को सोखकर हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। और हाँ, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए फेफड़ों का काम करती है। सच में एक पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम। लेकिन यही प्रहरी, यही रक्षक आज खुद ही खतरे में है। चलिए देखते हैं कि कौन से इंसानी खतरे इसके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ये 4 सबसे बड़े कारण हैं। अवैध खनन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। विकास के नाम पर जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं और शहरों का अनियंत्रित फैलाव इस हरियाली को निगलता जा रहा है। और इन सब के ऊपर कानून तो हैं, लेकिन उनका ठीक से पालन न होना इस बर्बादी को और भी आसान बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। अगर ये ढाल, ये कवच टूट गया, तो हमारा कल कैसा दिखेगा। सबसे पहला और सीधा असर हमारी सांसों पर पड़ेगा। सोचकर देखिए, दिल्ली एनसीआर का ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर ही नहीं रहेगा तो धूल और प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो जाएगा कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो सकता है। और फिर ठीक इसके बाद आएगा पानी का संकट। जो पर्वत श्रृंखला जमीन के नीचे पानी पहुंचाती है, जब वो ही नहीं रहेगी तो पानी की भारी कमी एक परमानेंट और भयानक समस्या बन जाएगी। नदियां सूखने लगेंगी, जमीन बंजर हो जाएगी। और इसका एक और बहुत बड़ा नतीजा, अरावली की दीवार के बिना थार का रेगिस्तान तेजी से आगे बढ़ेगा, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों की तरफ। इसका सीधा असर हमारी खेती और फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। ये सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों का मामला नहीं है, ये हम सबके और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का सवाल है। ये लड़ाई हमारे पीने के पानी, साफ हवा और हमारे भविष्य की है। लेकिन इतनी गंभीर चेतावनियों के बाद भी अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। इस श्रृंखला को बचाने के लिए एक लड़ाई जारी है और कई स्तरों पर कोशिशें हो रही हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई इलाकों में अवैध खनन पर रोक लगा दी है। सरकार ने इको सेंसिटिव जोन बनाए हैं, यानी ऐसे एरियाज जहां माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पर सख्त पाबंदी है। इसके साथ ही राज्य सरकारें पेड़ लगाने और ग्रीन बेल्ट बनाने का काम भी कर रही हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी कोशिशों से काम नहीं चलने वाला। इस लड़ाई को जीतने के लिए इसे एक जन आंदोलन बनना होगा और इसमें हम सभी का एक बहुत जरूरी रोल है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ आसान से कदम है जो हम सब उठा सकते हैं। कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, अपने आसपास पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, सोशल मीडिया पर सही जानकारी फैलाना और जो लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं उनका साथ देना। हर छोटा कदम मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लाता है। और आखिर में ये लाइन सब कुछ कह जाती है। अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये हमारी सांसों की ढाल है, हमारे पानी का स्रोत है और हमारे भविष्य का रक्षक है। इसका बचना सीधे तौर पर हम सबके बचने से जुड़ा है।